Okay, first question. During a particular year, 5 movies A through E were released in the 4 regions of the country: North, South, East, West. Each movie was ranked from 1 to 5 in each region in the descending order of box office collection of the movie in that region. In any region, no two movies had the same box office collections. The bar graph below provides the box office collection of 4 of the 5 movies ABCD, or the table adjacent provide the sum of the ranks obtained by these 4 movies in the 4 regions. ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। मूवीज दे रखी हैं 5, पर इंफॉर्मेशन दे रखी है 4। जो मूवीज हैं एबीसीडी, उनका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में कितना कलेक्शन रहा, उसके बेसिस पे उनको रैंक्स देनी है। ए मूवी का रैंक का सम शुड बी 13, बी का 10, ये सब दे रखा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो 1 मिनट दीजिए, इसका मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। अच्छा, पहली बात, छोड़ने वाला था करने वाला था? करने वाला था। करने वाला था। चलो देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं। 1 सेकेंड। इसका तो मैंने बना रखा है, आज के टेस्ट का तो सबका ही बना रखा है। तो ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो हो गया, ठीक है। हाँ। और एक जो बगल वाली टेबल है वो मैंने बना ली, ठीक है। अब कैसे करना चाहिए, पहले आप लोगों में से कोई कुछ बताएगा या फिर मैं स्टार्ट करूं? 1 मिनट देता हूं, पहले आप लोग बताइए, अदरवाइज मैं फिर डिस्कस करने स्टार्ट करता हूं। तो देखो बच्चों, आप क्या करेंगे, अपन सबसे पहले एक काम करते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ जो इनकी रैंक्स है वो लिख लेते हैं। एज एन, मैं नॉर्थ रीजन में बात करूं तो जो नॉर्थ रीजन का कलेक्शन है वो है 120, 160, 100 और 80। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक किसकी हो गई? बी बी की। सेकंड रैंक हो गई ए की। थर्ड रैंक हो गई सी की। फोर्थ रैंक हो गई डी की। और ई की रैंक मुझे पता नहीं है, उसका कलेक्शन ही नहीं पता, तो उसकी रैंक के लिए कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता मैं। समझ में आ रहा है? यस सर। आगे चलते हैं, सेम अपन ईस्ट रीजन के लिए करते हैं। येलो वाला जो है, फर्स्ट रैंक कौन है? बी। सेकंड रैंक कौन है? ए। सर ई का कलेक्शन अगर इससे भी ज्यादा हो तो? हाँ बेटा, वही तो देखेंगे अभी, वो कैसे हाँ। करना है वही तो देखेंगे। और थर्ड रैंक पर है डी और फोर्थ पर है ये जो अभी दे रखा है उसके बेसिस पे बना रहा हूँ, ई को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। हम्म। सी में बताओ, फर्स्ट रैंक पर आएगा मेरे हिसाब से डी। सेकंड रैंक पर आएगा ए। ए ए आएगा। सेकंड पर आएगा ए। फिर हाँ। बी। फिर सी। फिर बी फिर सी। सेकंड पर बी, ए, फिर बी, बी फिर सी। ये सही लिखा है मैंने बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। और लास्ट में अपना फर्स्ट आएगा डी, सेकंड बी। आएगा आई थिंक बी बी, बी थर्ड आएगा सी। आई थिंक सी, सी और ये फोर्थ। ये क्या 4। कंडीशन है? वैसे हर रीजन में 5 रैंक जानी चाहिए, पर क्योंकि अभी मेरे को 4 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दी। और ए का रैंक का टोटल कितना आना चाहिए? 13, बी 13। का 10, सी का 18 और डी का 10। कोई इंफॉर्मेशन मिस की है अपन ने अभी तक? नो नो सर। सर। ठीक है। इन्होंने, हाँ, एक लाइन और पढ़ लो। इन एनी रीजन नो टू मूवी हैड द सेम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। एज इन, नॉर्थ रीजन में किसी दो जनों की सेम रैंक नहीं आ सकती है। हाँ, तो वो तो अंडरस्टूड भी है, जब रैंक ही दे रहा हूं तो 1 2 3 4 5 ही दूंगा मैं, राइट? हम्म। मतलब कॉलम वाइज सुडोकू है, ये कॉलम वाइज सुडोकू है, समझ गए? यस सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इसका वो समझते हैं, उसके बाद आप लोग बताना ये सेट कैसा था। एक बात बताओ बच्चों, मैं केवल नॉर्थ रीजन की एग्जांपल देके समझाता हूँ। नॉर्थ रीजन में फर्स्ट है बी, जिसका कलेक्शन था 160 करोड़। सेकंड है ए, जिसका कलेक्शन था 120। थर्ड है अपना सी, जिसका कलेक्शन था 100। और फोर्थ है डी, जिसका कलेक्शन था 80। एक बार बताओ मुझे, सिंपल सी बात का जवाब दो, ई कहां पर आ सकता है? ई कहां पर आ सकता है बच्चों? ई क्या 160 से ज्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ई क्या 120 सर 160 के बी बीच और में ए हो हो के सकता है। सकता बीच है? में।
हो सकता है हाँ ई क्या ए और सी के बीच का हो सकता है? अरे ई तो कहीं भी हो सकता है। हाँ आपने इसको फर्स्ट रैंक दे दी, इसको सेकंड दे दी, इसको थर्ड दे दी, इसको फोर्थ दे दी। अब आप मुझे हाँ बोलो ई को कहां करूं? ई को यदि मैं यहां पे मान लेता हूं बच्चों, यहां पर 160 से भी ज्यादा, तो फर्स्ट रैंक ई की हो जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हाँ या ना? बी की हाँ रैंक, सर। हाँ सर। हाँ सर। बी की रैंक कितने से मूव हुई है? एक से। ए की एक से। एक से, सी की हम्म, एक से, डी की एक से। चलो ठीक है, बी को मैं यहाँ, ई को मैं यहाँ मान रहा हूँ बच्चों, यहाँ मान रहा हूँ ई को, तो बी तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रहेगा, ई सेकंड हो जाएगा, ए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो कितनों की रैंक चेंज हुई? एक की भी चेंज नहीं हुई, नहीं एक ही हो गई, केवल एक ही सेकंड की थर्ड हो गई। हाँ ये भी और सॉरी, सी की। ये भी 3 का 4 हो गया और ये भी 4 हाँ का 5। कितने से वैल्यू आगे की सकरी उनकी रैंक की? केवल एक से। यदि मैं ई को यहां मान लेता हूं बच्चों, तो बी फर्स्ट ही रहेगा, ए सेकंड ही रहेगा, थर्ड ई हो जाएगा, तो सी जो 3 था वो 4 हो जाएगा और ये 4 का 5 हो जाएगा। आया ना? हाँ सर। तो एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूं आपको, वो सेट खत्म कर देगी। आप कहीं पर भी ई को रख लो, जो रैंक का मूवमेंट है ना वो एक से ज्यादा का नहीं हो सकता है। हम्म। और ये जो एक का मूवमेंट है ना, ये भी +1 का ही हो सकता है, -1 का नहीं हो सकता है। भाई आप मेरे को एक बात बता दो, आपने अभी बी को क्या रैंक दे रखी है? अभी आपने बी को क्या रैंक दे रखी है? 1। फर्स्ट। हाँ आप कितना भी ई का स्कोर कर दो, बी को 0 रैंक पे लाके दिखा दो, 0 तो होता ही नहीं है। हैं, चलो कोई बात नहीं, हम्म। ए को सेकंड पे दे रखी है, ए को फर्स्ट पे लाके दिखा दो, चलो लाके दिखाओ, ए को फर्स्ट पे लाके दिखा दो बच्चों। अरे कैसे लाओगे फर्स्ट पे यार? आप ला ही नहीं सकते। आप उसको थर्ड पे ले जा सकते हो, पर आप उसको फर्स्ट पे ला सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि बी पहले उससे पहले है वहां पे। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। आप सी को फोर्थ रैंक पर ले जा सकते हो, कैसे कैसे ले जा सकते हो? ई को कहीं भी डाल दो इन तीनों में से, तो सी की फोर्थ रैंक हो जाएगी। पर सी को क्या सेकंड रैंक पे ला सकते हो? नहीं ला सकते। नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ और आ रहा है तो ये सेट खत्म हो गया। अब मेरे को एक बात का जवाब दे दो बस। क्या है, मेरे को एक बात का जवाब दे दो। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना? तो मेरे को एक बार बताओ, आपने यहाँ ए को 2 रैंक दी है, 2 के अलावा क्या हो सकती है? 3। 3। 1 हम्म। कैसे बेटा? 3। ये 2, 3, 3। 2, 3, 3। 4, 5। 5, यही रैंक हो सकती है। एक बढ़ सकती है आपकी हाँ रैंक, कभी कम नहीं हो सकती है, मैंने समझा दिया यहाँ पे। ये 1 और ये एक से बढ़ के 2 भी हो सकता है। मेरे को क्योंकि ई का पता नहीं है, ये 3 का 4 हो सकता है, 2 का 3 हो सकता है, 3 का 4 हो सकता है, 4 का 5 हो सकता है, 4 का 5 हो सकता है, 3 का 4 हो सकता है, 4 5। का 5, 3 का 5, 4, 1 का 4, 2। और 2, 1 का 2 2। 2। हो सकता है। ये समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। यार एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को क्या चीज समझा रखी है हमेशा? या तो सबसे छोटी वैल्यू पे फोकस करो, या सबसे बड़ी वैल्यू। बड़ी। बड़ी। अब मेरे को ये सी की रैंक सबसे ज्यादा मिल रही है 18। अच्छा, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तो भूल ही गए अपन। नॉर्थ रीजन में जो रैंक्स आएंगी वो क्या क्या आएंगी? 1 2 3 4 5। ईस्ट में क्या क्या आएंगी? 1 2 3 4 5। साउथ में क्या क्या आएंगी? 1 2 3 4 5। वेस्ट में क्या क्या आएंगी? 1 2 3 4 5। अरे तो भैया, इन सबका सम कितना होगा? 60। होगा 60 सम। हाँ करके देख लो आप। और 60 में से यदि 13 ए ले गया, 10 बी ले गया, 18 9 ये ले है, गया, 10 ये ले 51। गया, तो कितना बचा है? 9। और वो कौन लेगा? ई। ई। ये समझ में आया? अब मेरे को बताओ, ये सी का हाँ 18 कैसे करवा सकता हूं मैं? 4 5 4 5। 3, हाँ 4 5 5 4। या तो 3 5 5, हाँ 3 या 4 5 5 5, 4 पर 5। वो अवेलेबल ही नहीं है, देखो।
हाँ सर, नहीं है अवेलेबल। 10 भी कर सकते हैं, उसमें भी आ जाता हूँ। तो मेरे को इतना सा जवाब दे दो कि सी की 18, हम 18 उठा दी, तो सी की 18 कैसे हो पा रही है? 4554 से ही हो रही है सर। 3 लेता हूँ तो हो पाएगी क्या? यदि मैं नहीं। एक नहीं रैंक को No, 3 sir. ले लेता हूँ ना, तो नहीं हो 3 रैंक को पाएगी। 5 लेना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रही 3 जगह 5। तो हम्म। क्या मैं यहाँ पे सेफली 3 को रिमूव कर सकता हूँ? हाँ। हाँ सर। Yes, sir. यहाँ 3 आ ही नहीं सकता है, नहीं आ सकता भैया, यहाँ पे नहीं आ सकता भैया। अरे यार यहाँ हाँ। से 4 हट गया ना, 2 चीजें हट गई ना। हाँ, तो यदि यहाँ से 3 नहीं हट सकता, तो 2 जगह तो 4 रैंक हो चुकी है, और अब मेरे को सम 18 करना है, 55 तो आएगी बाकी बीच दोनों में। जगह क्या होगी? हम्म। 5 5। मेरे को 5 सारी रैंक्स पता चल गई हैं सी की। किसी को अच्छे को दिक्कत है तो रोक दो। और यदि 4 रैंक साउथ में इसकी हो गई, तो क्या ए की 4 रैंक हो पाएगी साउथ में? नहीं। तो ये 4 हट गया, सर। तो ए की 5 रैंक हो गई है। समझ में आ रहा है? हम्म। क्लियर यस है? सर। ठीक बात है। चलो, तो इसकी भी मैं Yes, हटा sir. देता हूँ कि सर 5 भी पॉसिबल है। ठीक बात है। इसी लॉजिक को आगे लेके चलो। यहाँ पे 4 हो गई है, तो डी की, नॉर्थ रीजन की बात कर रहा हूँ, 4 आ चुका है, तो डी की 4 हो सकती है क्या? नहीं। नो सर। 5 ही होगी। और डी की 5 हो गई, तो अगले में 4 कर दूं क्या? अरे भाई टोटल मिलाकर 10 लाना है, तो नहीं कर यदि 5 सकते। 4 9 वैसे ही कर दोगे तो 0 थोड़ी दे सकते हो किसी में। तो क्या यहाँ पे 4 आ सकता है क्या ईस्ट में? नहीं। नो तो यहाँ सर। पे 3 आएगा, और 8 हो गई है, 2 पोजीशन हम्म। बची है, और आपको 2 नंबर बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ेंगे? 1 1 से। अरे बच्चों, आपने तो खत्म कर दिया। हम्म। और यदि ऐसा है, तो यदि आपने ईस्ट रीजन में 3 दे दी, तो ऊपर वाला 3 हटा दूं, ए का। हाँ। हाँ। ये लो, इसकी 2 हो गई है। अरे यार सॉरी, ये 2 आ गई है। हम्म। सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम। हाँ चलो ठीक बात है। और देखो क्या कर सकते हो। सर ईस्ट कॉलम में ही 2 आ गया तो फिर नीचे वाले में 1 नहीं आएगा ना? हाँ, नीचे वाले में 2 आ आएगा। देखो, जाएगा। मैं ए को खत्म करता हूं सबसे पहले। ए का 2 रैंक फिक्स हो चुकी है, उनका सम कितना है? 7। 13। लाना अच्छा हाँ। कितना है टोटल? 13। तो बाकी दोनों बची हुई रैंक को 6 करना है। ए की पॉसिबिलिटी है क्या? 3 3। 3। ये लो बच्चों, ये 3 हो गई, और ये भी, अरे सॉरी, ये भी 3 हो गई। अब एक बार बताओ, यदि यदि यहाँ पर 1 2 का कंफ्यूजन चल रहा है, तो यहाँ पर भी 1 2 का कंफ्यूजन होगा। ई बी और ई में कंफ्यूजन रहेगा, 1 2 का आया ना? सर ईस्ट में बी का 2 हटा दीजिए ना। एक सेकंड बेटा, अब लाइन से कर देता हूँ, है ना? अब यहाँ पे 2 आ गया है, तो ऑब्वियसली हाँ ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, तो 1 2 3 5 हो गए, तो यहाँ पे 4 ही आएगा। यहाँ पे 3 आ गया, तो ये 3 हट गया, ये 3 हट गया, तो 1 3 4 5 हो गए, तो यहाँ 2 ही आएगा। तो बढ़िया चल रहा है, बोलो आया ना? एक सेकंड, 1 यस नहीं सर। आया। यहाँ सर। और यहाँ 2 3 है। 2 3। अब यहाँ पर 9 सर टोटल वो करना है ई का, उसमें से 6 हो चुका है। इसको 3 तो दे नहीं सकता, 3 पूरा थोड़ी दे दूंगा। तो हाँ, यहाँ से इसको 3 नहीं हट दे। गया, तो 2 आ गया, 2 हट गया, तो यहाँ से 2 हट गया, तो 3 आ गया ऊपर। और इनकी ऐसी तैसी कर दी बच्चों 1 आपने ई 4, में 1 और आएगा। ये 1 हो गया, और यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, और ये सेट खत्म हो खत्म। गया। क्या बोलते हो? हाँ सर। सर आपने ये हाँ, एंड में क्या किया साउथ वाले कॉलम में? बेटा इसका टोटल ई का 9 लाना था, तो हाँ 4 और 2 हो गया था 6। अब यदि मैं यहाँ हाँ 3 रैंक दे देता ना, तो 9 तो यही हो जाता, फिर यहाँ 0 थोड़ी देता। अच्छा, गॉट इट सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ बहुत सर। बढ़िया।